हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की प्रथमा तिथि से दशमी तिथि तक दुर्गा पूजा और नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और वैसे तो यह किसी न किसी रूप में पूरे भारत में ही मनाया जाता है, पर बंगाल में ना इसकी विशेष धूम होती है और प्रसाद भोग के रूप में यहाँ पर चढ़ाई जाती है स्पेशल खिचड़ी। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे बनती है ये स्पेशल भोगेर खिचड़ी। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। भोग वाली स्पेशल खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मूंग दाल। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल ली है और उसे ना थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने से दो फायदे होते हैं, इसे आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो अच्छी बात है, जब तक ड्राई रोस्ट हो रहे हैं तो हमें रखने का इंतज़ाम कर लेंगे। थोड़ा फैला कर इसे आप पेपर के ऊपर रख दें ताकि मॉइस्चर ना लगे। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं रंग बदल रहा है और उसमें अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। बस इतना ही हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें लाल इसे नहीं करना है। तो ये लीजिए, अच्छी तरह से भून गई है हमारी दाल और इसे मैंने निकाल लिया है। इतनी दाल हमें लगेगी नहीं, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे। तो हमें आज जितना बनाना है उतना दाल ले लेंगे। छोटी सी कटोरी में मैंने 1 कटोरी लिया है और आप अपने हिसाब से, परिवार के नाप के हिसाब से आप दाल या चावल ले सकते हैं। तो मैंने दोनों 1-1 कटोरी ली है। इस बात का आप ध्यान रखें कि दोनों बराबर मात्रा में जाएंगे। और ये चावल कौन सा है? ये चावल है, हमारे यहाँ पे गोविंदो भोग चावल कहते हैं और प्रायः इसे खीर या जो पुलाव वगैरह बनाए जाते हैं वो चावल हैं। अब इन दोनों चावल और दालों को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। बहुत ज़्यादा मसल कर और बहुत देर तक धोने की ज़रूरत नहीं है। जितने में ये वो पाउडर उसका निकल जाए हमने धो लिया है, बस धो कर इसे रख दिया है। और इसके बाद इस तरफ ये देखिए, ये मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें कि हमारी खिचड़ी आराम से पक सके। और पानी कितना लेना है? पानी 7 या 8 गुना आप लें, चावल दाल मिलाकर उससे आप 8 गुना पानी ले लें। अब इसके बाद ये देखो, ये चावल और दाल मैंने डाल दिया है। उसमें थोड़ी सी मैंने नमक और हल्दी भी डाल दी है पानी में ही। बस इसे थोड़ा सा उबलने दूंगी, लगभग 10 मिनट तक। और बीच बीच में मैंने थोड़ा सा हिला भी दिया था। तो 10 मिनट हमारे दाल उबल गई है और 10 मिनट के बाद ये देखिए दाल हमारी आधे से ज़्यादा पक चुकी है। ये लीजिए, देखा ना आपने कि कितनी आसानी से हमारे उंगलियों में दब रही है। और ये मैंने इसे, ये देखिए, दबाकर आपको दिखाया है। बस तो बस इतना ही हमें दाल को कुक करना है। और अब हम ये चावल जो धो के हमने रखे हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब चावल और दाल को मिलाकर फिर से 5 से 7 मिनट तक पकाएं, क्योंकि ये जो चावल है ना, ये गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जो दाल की बची खुची जो वो कसर है ना, वो पूरी हो जाएगी चावल के साथ। तो ये लीजिए, बीच बीच में मैंने हिला दिया था और 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। तो ये हमारी चावल दाल की खिचड़ी हो गई है तैयार। जी हाँ, तो इसको इस तरफ रखती हूँ और तब तक मैं इसका एक छौंक तैयार करती हूँ, जिसे आप तड़का कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएगी? सबसे पहले तो सरसों तेल। जी हाँ, हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही ज़्यादातर खाना बनाया जाता है और ख़ास करके बंगाल में तो स्पेशल। और साथ में पंचफोरन डाल दिए मैंने। साथ में किए खड़े कुछ गरम मसाले, बहुत कम लगता है ये। साथ में एक तेज़ पत्ता भी है और ये लाल वाली मिर्ची है, सूखी मिर्ची। इन सभी को अच्छी तरह से हिला डुला दें और जब ये पक जाए ना, लाल हो जाए, तब मैंने डाल दी है छोटी छोटी कटी हुई गाजर और साथ में 2 हरी मिर्चें। अब इन्हें भी गला लेना है थोड़ा सा, क्योंकि गाजर जो है मैंने थोड़ी सी मोटी काटी है। इसे ढक दे रही हूँ, ढक कर इसे पका लूँगी। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने इसे, और बीच में मैंने डाल दिया इसमें काजू और थोड़ी सी किशमिश। वैसे आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भोग की खिचड़ी है ना, तो बीच बीच में काजू किशमिश जब आते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। और ये लीजिए, काजू किशमिश में हमारे भून गए। इसमें डालेंगे हम अदरक, जो फाइनली हमारी ग्रेट की हुई है, जिसे हम यहाँ पे आधा कुची कहते हैं। तो ये डाल दिया है। साथ में ये धनिया और जीरे का पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से पकाकर खिचड़ी के ऊपर हमें इस तरह से पोर कर देना है। तो ये लीजिए, खिचड़ी के ऊपर मैंने इसे पोर कर दिया है और इसे हिला लें। बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। काश मैं आप तक ये पहुंचा पाती। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर खिचड़ी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो यहाँ पर ये पतली नहीं रहने वाली, क्योंकि अभी तो ये गरम है। गरम क्या, खौल रहा है अभी। अब लीजिए, अब इसके बाद ये डाल देंगे हम थोड़ी सी घी। इसके बिना तो इनकम्प्लीट है। साथ में थोड़े से गरम मसाले और हिला लें। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि अगर आपको खिचड़ी पतली लग रही है तो बस वेट कीजिए 10 मिनट तक। खिचड़ी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे ठंडी होगी खिचड़ी गाढ़ी होती जाती है, खिचड़ी का नियम है।
यानी तो ये लीजिए 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, गर्मा गर्म है लेकिन खिचड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस अब इस स्टेज पे थोड़ी सी हरी धनिया खुशबू के लिए, और ये है चीनी, इसके बिना तो बंगाली कुजीन इनकम्प्लीट है। बस अब इन्हें अच्छी तरह से हिला दें और 5 मिनट का समय दें, या जब खाना होगा तभी हम परिवेशन करेंगे यानी परोसेंगे इसे। अब ये लीजिए, ये 10 मिनट के बाद देखिएगा, है ना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में, जैसे कि आपको भोग में दी जाती है हमारे यहाँ पर। तो ये लीजिए, अब अच्छी तरह से इसे सर्व कर देना है। और सर्व करने के समय ही जो फील आता है ना, क्योंकि ये मैं स्पेशली जो दुर्गा पूजा का चौथा दिन है ना, उस दिन मैं ये बना रही हूँ। और इसके साथ एक सब्ज़ी भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने वो रेसिपी डाली हुई है, बंगाली मिक्स वेज। अगर आप वो चाहते हैं तो बिल्कुल उसे आप खोजकर इसमें डाल देंगे, और मैं वो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर बैगन के भाजे और आलू भाजा के साथ मैं सर्व किया है। तो देखें चम्मच पर कैसी आई है हमारी डिश। ये चम्मच पर ये खिचड़ी कितनी लाजवाब दिख रही है ना। तो अगर आप बंगाल से बाहर रहते हैं और बंगाल के दुर्गा पूजा को मिस कर रहे हैं, खिचड़ी को मिस कर रहे हैं, तो ये रेसिपी तो बस आपके लिए ही। आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसे बनाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।